नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और 9 बजे की इस खास बुलेटिन प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के कांकेर की, क्योंकि नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। सड़क निर्माण में लगे 4 से 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। तो मातला से करबरी तक सीसी रोड का निर्माण होना था। हथियारबंद माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आगजनी से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। अमाबेड़ा थाना इलाके के हलईनार गांव की घटना है, जहां माओवादियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले भी इस इलाके में कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण को हमेशा से निशाना बनाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, जहां ट्रैक्टर, डंपर, टैंकर सब में आग लगा दी है। प्रकाश ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, इन वाहनों में आग लगाई गई तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक भी साबुत नहीं बचा है। जी विजय, मैं बिल्कुल बता दूं कि जिस प्रकार से जो नक्सली है अक्सर वो विकास के विरोधी है, वो विकास का विरोध करता है। उनका एक विकास विरोधी चेहरा आज फिर सामने आया है कि जो अंतागढ़ ब्लॉक के अमाबेड़ा जो इलाका है, जहां पर जो सड़क निर्माण में काम चालू था, वहां पर आज नक्सलियों ने 7 वाहनों को आग के हवाले किया, जिसमें से एक जेसीबी है, 2 मिक्सर मशीन है, पानी टैंकर है, ट्रैक्टर है। ऐसे करके कुल 7 वाहनों को आग के हवाले किए गए। ये एक महीने की चौथी बड़ी घटना है विजय, जिसमें नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कल ही की बात है तो कल एक नगर सैनिक जवान की हत्या कर दी गई थी नक्सलियों ने। उसके पहले एक ग्रामीण की मुखबिरी के शक पर उसकी भी गलत के हत्या कर दी थी। उसके पहले कोलीबेड़ा में इलाके में जो है, इसी इलाके पर जो सड़क निर्माण कार्य लगे थे, उससे 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिए गए थे। इस तरह से कहा जाए तो जो नक्सली है वो इस बिल्कुल पतझड़ के मौसम में लगातार एक्टिव हो गए और बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे। इस घटना के बारे में ये बताया जाता है कि ये जो ठेकेदार है, जहां पर नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं और साफ तौर से लिख कर ये कहा गया है कि जो भी ठेकेदार बिना उनकी अनुमति के इन इलाकों पर विकास कार्य को अंजाम देंगे, उनको सजा दिया जाएगा। ये जो इलाका है ये आदिवासियों का इलाका है। जल जंगल जो जमीन है उन पर पूरा उनका अधिकार है। तो यहाँ पर किसी प्रकार के विकास कार्य होते हैं तो बिना अनुमति के वहां पर वो नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है विजय कि जो ग्रामीण है उनसे जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि हलईनार गांव का जो सरपंच के पति है और एक ग्रामीण को नक्सली उठाकर अपने साथ ले गए हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन जो जानकारी सामने आई तो क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल जो नक्सली के हौसले हैं वो बढ़े हुए हैं और लगातार एक के बाद बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब जो पुलिस पार्टी जो टीम है वो यहाँ तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या है कि रात का समय है, क्योंकि रात के समय पहुंचना पुलिस पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। कल की ही बात की है तो कल ही जिस प्रकार से नगर सैनिक की हत्या हुई, उसके बाद पुलिस पार्टी ने जैसे तैसे वहां तक पहुंचा और जवान के शव को वापस लेकर आए। तो वो जो इलाका है वो इलाका काफी संवेदनशील इलाका है। हाल ही की 15 दिनों पहले जो जिला कलेक्टर है वो उन इलाकों का दौरा किए थे और जो चल रहे। चलिए प्रकाश, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो नक्सलियों ने उत्पात मचाया और यहां सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश की खबरों की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपराधियों के लिए अब बुलडोजर मामा बन गए हैं। 5 साल पहले इंदौर से शुरू हुई मुहिम अब रफ्तार पकड़ने लगी है। सीएम ने गुंडे बदमाशों को खुली चुनौती देते हुए, चेतावनी देते हुए कहा है कि मकान तोड़कर मैदान बना देंगे। आलम यह है कि बीजेपी विधायक ने अब जगह जगह मामा बुलडोजर के पोस्टर लगा दिए हैं। तो क्या यूपी में मुहर लगने के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में बुलडोजर को बड़ा हथियार बनाने जा रही है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। 2023 के लिए बीजेपी का एजेंडा सेट, कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस पर जोर। यूपी में लगी मुहर, अब एमपी की बारी। मामा का बुलडोजर रिटर्न। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी। इस बयान से और इन तस्वीरों से साफ है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर हैं। माफिया पर अब मामा का बुलडोजर चल रहा है। यूं तो बुलडोजर बाबा की भी चर्चा यूपी के हालिया चुनाव में खूब हुई। इसका फायदा भी बीजेपी को चुनाव में मिला। लेकिन इस मॉडल को सबसे पहले 2017 में माफिया के खिलाफ इंदौर में आजमाया गया था।
इन कार्रवाइयों की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की थी, जिसके बाद बीजेपी ने यूपी में इस मॉडल को अपनाया और अब 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था पर फोकस कर रही है। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन ले, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। शहडोल में आप देख लो क्या कार्रवाई हुई है, सिवनी में बुलडोजर चलाए, श्योपुर में बुलडोजर चलाए, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए थे। सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे थे, तो इस बार बीजेपी कोई गुंजाइश रखना नहीं चाहती। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के लिए बुलडोजर मामा की छवि की बात होने लगी है। विधायक रामेश्वर शर्मा का ये पोस्टर इसी ओर इशारा कर रहा है। ये बुलडोजर की बात वैसे तो कमलनाथ जी ने जब सरकार थी तो माफिया पर चलाया था, खिलाफ बुलडोजर चलाया था। ये योगी जी की नकल कर रहे हैं और ये सब ध्यान बटाने के लिए है इसके पोस्टर और ये वो, क्योंकि डीजल पेट्रोल के भाव 88 रुपये बढ़ गए, रसोई गैस के 50 रुपये बढ़ गए, दूध जो बच्चों के लिए उपयोग में आता है, चाय में आता है आम आदमी के, उसके 5 रुपये बढ़ गए, खाने के तेल के बड़े, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये इनका एक इवेंट है कि बुलडोजर का फोटो लगा दो। 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में शिवराज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी को और जिम्मेदार बनाने के लिए भी चिंतन मनन होगा, जिसके बाद मामा के बुलडोजर की रफ्तार और भी बढ़ेगी। जानकारों की माने तो बीजेपी की यह कोशिश होगी कि 2023 के चुनाव में जब बीजेपी जनता के बीच जाए तो मजबूत लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मांग सके। हालांकि कांग्रेस इसका कैसे जवाब देती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब जरा छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का समय से पहले समापन हो गया, जबकि 25 मार्च तक इसे चलना था। विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया, तो विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया गया। बताया गया कि पिछली सरकार की तुलना में उनकी सरकार ने सबसे कम कर्ज लिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कई सवाल खड़े किए थे। सबसे ज्यादा कर्ज लेने का मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया था, लेकिन पलटवार भी हुआ। देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बजट का टोटल यदि देखेंगे तो 80% जो राशि है वो कर्ज का है और इसलिए प्रदेश के विकास की जो संभावनाएं हैं वो छीड़ हो गई है। कोई नए विकास की संभावनाएं इस बजट के माध्यम से हो सके ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि हम लोग बहुत कर्ज में डुबो दिए हैं, तो अभी जो शुद्ध जो ऋण है वो 43,236 करोड़ का रहा है हमारी सरकार में, हमारी सरकार बनने के बाद। और ऋण लेने की जो बात है तो 2012-13 के बाद से अभी तक के सबसे कम इस साल हम लोगों ने ऋण लिया, जो कि 1,000 करोड़ का है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में सी मार्ट के लोगों का विमोचन किया। ये लोगो कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों, कुम्हारों और अन्य पारंपरिक कलाकारों के कामों को एक उत्सव की तरह प्रतिबिंब करता है। सी मार्ट अलग अलग उद्यमियों के उत्पादों की एक ही छत के नीचे बिक्री सुनिश्चित करेगा। इसके लोगों में साल के पेड़ के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार को दिखाया गया है। साथ ही धान की बालियों के जरिए छत्तीसगढ़ में चावल उत्पादन पर भी फोकस किया गया है।
5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया है। इससे बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर निकल गया है। 11 शहरों में गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो भिंड, ग्वालियर और मुरैना में 1000 रुपए की पार की लिस्ट में वो शामिल हो गए हैं। चलिए जरा त्योहार का भी मजा लीजिए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही गई है, लेकिन महंगाई के वास्ते त्योहार नहीं रुकते। इंदौर की परंपरागत गेर, 5 लाख ज्यादा लोगों का हुजूम। जी हाँ, ट्रैक्टर और टैंकरों से उड़ा गुलाल, जहां देखो वहां गुलाल। जहां से गेर निकली सड़कों पर रंग और गुलाल के अलावा कुछ नहीं दिखा। गेर को लेकर जो उत्साह सड़कों पर दिखा, उससे कहीं ज्यादा जज्बा सफाई का भी रहा। क्योंकि गेर को निकलने में देर नहीं हुई कि निगम का अमला जो है वो सफाई के लिए हमले की तरह टूट पड़ा। 10 स्वीपिंग मशीन, करीब 700 कर्मचारी सड़कों की सफाई में जुट गए। 2 घंटे के अंदर सफाई का टारगेट रखा गया था और सफाई कर्मचारियों के जज्बे को देखकर लग रहा था कि ये टारगेट मुश्किल नहीं है, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि इंदौर यूं ही सफाई में नंबर 1 नहीं है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इंदौर के लोगों में वो जज्बा है, वो हिम्मत है, इसीलिए उसे नंबर 1 बनाता है। सफाई को लेकर लोगों का जज्बा और कर्मचारियों का जुनून, तारीफ करनी होगी। इन रंग बिरंगे कपड़ों में, हाथ में झाड़ू उठाए वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, त्योहार भी मना रहे हैं और साफ सफाई का ध्यान भी रखते हैं। और इन सब के बीच टारगेट नहीं भूलते कि जहां नंबर 1 की पोजीशन है, यानी कि वहां टिकना है और वहीं टिकना है, वहीं टिकने के लिए यह जज्बा इंदौर ने दिखाया। हमारे साथ दरोगा मौजूद है यहाँ के, उनसे बात करेंगे। सर, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आया है, 5 बार आ चुका है, 6ठी बार की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो आज गेर निकली थी 5 लाख से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद थे। किस प्रकार की तैयारियाँ थी और फिर अब फिर से क्लीन हो चुका है इंदौर? देखिए, पिछले 2 साल से जो महामारी ने एक विकराल रूप धारण किया था, उसकी वजह से हर आदमी के अंदर एक जो निराशा 2 साल से थी, उस निराशा को जब इस बार प्रशासन ने पूरी तरह से जब छूट दे दी, देखा कि महामारी भी हम लोगों के बीच में नहीं है, तो जो प्रशासन ने जैसे ये आदेश जारी किया कि इंदौर में इस बार ऐतिहासिक गेर निकलेगी, तो लोगों का जो एक उत्साह था, जो लोगों के अंदर एक उमंग थी, वो वैसी की वैसी उमंग हमारी ये नगर निगम की टीम के अंदर भी थी। हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ थे। जैसे ही यहाँ जिला प्रशासन ने और मध्य प्रदेश शासन ने इसकी इजाज़त दी गेर निकालने की, तो हम लोग पूरे उत्साह के साथ में यहाँ पर अपनी पूरी दलबल के साथ आए थे। आज हम लोगों ने यहाँ 32 स्वीपिंग मशीनें लगाई हुई हैं, जो पूरे राजवाड़ा और शहर के अन्य गेर के मार्गों पर चल रही हैं। साथ ही साथ हमने अपने करीब 250 लोगों को, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको यहाँ तैनात किया था। ये जो धुलाई मशीनें चल रही हैं राजवाड़ा की और अन्य जो रोडों पे चल रही है, ये इस प्रकार के हमने 10 हाई प्रेशर जेट भी यहाँ लगाए हुए हैं। और हमको यहाँ सफाई पूरा मतलब राजवाड़ा को क्लीन करने में सिर्फ हमें 2 घंटे का समय लगा है बस। अभी तो ये जो चल रहा है, ये तो अभी बैकअप क्लीनिंग कर रहे हैं। बाकी जो पूरी तरह से जो सफाई हो जाती है, वो 2 घंटे में हम लोगों ने राजवाड़ों को साफ कर दिया। और इसके पीछे एक मुख्य वजह जो देखने को मिलती है, पिछले मतलब हम 4-5 सालों से गेर में काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक जो सहयोग करने की जो भावना है, उसके लिए हम सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देंगे। इंदौर वासियों को बहुत अच्छी तरह से लोग हमें कोऑपरेट करते हैं और यहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं, पुलिस प्रशासन है, मीडिया है, इन सभी का हमें बराबर सहयोग मिलता आया है और हम आगे भी अपेक्षा करते हैं कि सभी का इसी प्रकार से हम लोगों को सहयोग मिलता है। मतलब इस प्रकार से इंदौर अपन स्वच्छता में फिर से छक्का लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी के अंदर ये एक दृढ़ संकल्प लेकर हर इंदौरी बैठा हुआ है कि इंदौर इस बार स्वच्छता का छक्का जरूर मारेगा और आगे भी हम अपने इंदौर की गरिमा को इसी प्रकार से बनाकर रखेंगे। छक्का के बाद भी आगे भी 7 भी लगेगा, 8 भी लगेगा। ये जो हम लोगों के अंदर उत्साह है इंदौर को पूरे विश्व स्तर पर चमका के रखने का, ये कभी कम नहीं होने देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।